नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे EOI के बारे में। EOI का दी एंड क्यों, कैसे और किन का, ये सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने इस EOI के बारे में बहुत बार पूछा है कि एक्चुअल में ये है क्या, पहले हमने कभी नहीं देखा, ये ऐसा क्या गेम चल पड़ा है कि जिसके थ्रू हम प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं पा रहे हैं, सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या आएगा, हमें कुछ पता ही नहीं होता। तो वैसे भी इस EOI के ऊपर मैंने प्रॉपर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। एक्चुअल में ये EOI होता क्या है, कैसे काम करता है, और ये EOI रियल एस्टेट के अंदर ही सबसे ज़्यादा क्यों ट्रेंड में है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों EOI का अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर बताऊं तो मान लीजिए एक प्रोजेक्ट आना है 1 मंथ बाद, ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट आएगा और आज ही हम इसके अंदर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। सबसे पहले ये जो EOI है ये एक लालच है, ठीक है, यानी हम लालच ले रहे हैं, इस EOI का लालच है। क्यों? क्योंकि यही प्रोडक्ट मान लेते हैं हम 18,000 रुपये के ऊपर आएगा और इस लालच के अगर हम अंदर जाते हैं तो ये चीज़ हमें 16,000 रुपये की पड़ रही है। तो ये EOI का गेम है, यानी आप प्रोजेक्ट में लॉन्च होने से पहले ही पैसा दे रहे हैं और इस प्रोडक्ट के अंदर एक अच्छा रेट भी लेना चाह रहे हैं, तो आप एक EOI का जो अमाउंट है, चाहे वो 10 लाख हो, 15 लाख हो या 20 लाख रुपए हो, तो हम ये इसके अंदर देते हैं। क्योंकि तब तक जब तक प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होता हम EOI भरते हैं। इसका मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी आपने एक प्रॉपर्टी के अंदर अपना इंटरेस्ट है वो शो किया है, आप लेना चाहते हैं और आप इसके अंदर 2 BHK 3 BHK जो भी आप लेना चाहते हैं उसका आप EOI फिल करते हैं और एक अमाउंट देते हैं, चाहे वो 10 हो, 15 हो, 20 हो। तो ये एक EOI का फॉर्म है, वो आपके साथ है, वो भरा जाता है और आप इस प्रॉपर्टी के अंदर अपनी प्रायोरिटी है जनरेट कर लेते हैं। जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है इस रेट के ऊपर तो आप सेलेक्ट करते हैं कि आपको प्रॉपर्टी लेनी है नहीं लेनी है। ये EOI वैसे 100% है, वो रिफंडेबल होती है, आप 100% इसका पैसा है रिफंड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये EOI का है और मैं एंड की बात इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि अब जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं सेकेंड क्वार्टर के अंदर वो प्रोडक्ट ऐसे हैं कि एक एक्स प्रोडक्ट आया यहाँ पे, इसके पास है 500 यूनिट, ठीक है, और ये जो 500 यूनिट है इसके अंदर जो साइज आ गया वो आ गया तकरीबन 3500 स्क्वायर फीट, क्योंकि आप ऐसे ही सुन रहे हैं 4000 स्क्वायर फीट ऐसे ही साइज सुन रहे हो, या 3000 स्क्वायर फीट का साइज, या आप 2500 स्क्वायर फीट का साइज ले लो, इनमें से कोई भी ले लो, ठीक है। बट ये अगर रेट के ऊपर देखें तो ये मोटी मोटी 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हमारी चली जाती है। इतने खरीदने वाले लोग सिर्फ 30% है, ठीक है, और 1 CR से लेके 2 CR तक खरीदने वाले लोग 70% है। क्या मार्केट इससे चलेगी या मार्केट इन लोगों से चलेगी? जनरल सी बात है दोस्तों, मार्केट इन लोगों से चलेगी और इन्हीं से फ्रेश भी होगी, यानी फ्रेश प्रोजेक्ट, और रीसेल मार्केट इन लोगों से चलती है, रियल एस्टेट। ये कुछ प्रोडक्ट आते हैं जो प्रीमियम कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो व्यक्ति आता है वो आता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास मार्केट को आगे सर्कुलेट करता है, उसमें छोटे प्रोडक्टों की बिक्री जब बाजार के अंदर आती है कि ये प्रोडक्ट बिक गया, ये हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ती है, कमर्शियल की डिमांड बढ़ती है, स्कूलों की डिमांड बढ़ती है, वो इन लोगों से बढ़ती है। ये लोग वो हैं जो ऑलरेडी सेटल्ड हैं, इनको जरूरत नहीं है कुछ ऐसी आने की, क्योंकि वो तो अपनी जिंदगी बना के बैठे हैं। उनको प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए, पैसा चाहिए, किसी कंपनी के CEO हैं या डायरेक्टर हैं, वो ये लोग हैं। तो ये लोग सभी प्रोजेक्ट नहीं खरीद सकते। जैसे कि अभी आपने देखा कि जो क्वार्टर अभी चल रहा है उसके अंदर अगर मैं अप्रैल, मई और जून की बात करूं, ठीक है, इसके अंदर तकरीबन आप 20% तक की गिरावट देख सकते हैं, बाजार में ठंडा होना शुरू हो गया है। और अगर मैं 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की अगर मैं बात करूं, जिसके अंदर जैन, फेब और मार्च की अगर बात की जाए, तो यहां पे जो ये क्वार्टर था ये फुल दौड़ रहा था 100% के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर प्रोजेक्ट आए, तुरंत बिक गए, लोगों ने रातों रात वेट किया, लाइन में बिक गए, पता ही नहीं चला यूनिट कब निकल गई, क्योंकि उस टाइम रेट था वो ठीक था, इस क्वार्टर में रेट भी ठीक था,
जगह भी ठीक थी, साइज भी ठीक थे। बट जो ये वाला जो दौर आया अप्रैल मई और जून का, इसमें दौर आ गया इलेक्शन का। ठीक है, इलेक्शन की वजह से लोग ठंडे पड़ गए। ठंडे पड़ने की वजह से लोग ने सोचा कि मार्केट है वो क्रैश हो गई, क्योंकि सेल परचेज की पे ठप्पा लग गया। लोगों ने नहीं खरीदे, क्योंकि इलेक्शन में नहीं पता कि गवर्नमेंट क्या थी, कैसे आनी थी। उसके बाद अगर आज देखें, मैं आज करंट की बात कर रहा हूं, मैं जून एंड के अंदर ये वीडियो बना रहा हूं और आज डेट है 31 जून 2024। आज के दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ठंडे पड़ गए हैं और कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका रेट आ गया है बट डेवलपर लॉन्च नहीं कर रहा है, वो वेट कर रहा है मार्केट का कि मैं क्या रेट लॉन्च करूं जिससे मेरा प्रोडक्ट बिके। एक दो ऐसे डेवलपर हैं जो आज के दिन उन्होंने रेट को लॉन्च किया तकरीबन, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, मान लीजिए उन्होंने 20,000 रुपये का रेट लॉन्च किया बट कुछ क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ गया, उसको लॉन्च होते होते इस रेट को 18,000 रुपये करना पड़ा। तब थोड़ी सी मार्केट है वो चलने लगी, लोगों ने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, बट फिर भी एक फुल स्टॉप यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है। वो हो जाता है जी आपके लोकेशन का, प्लस आपके समर चल रही है, इसके अंदर भी लोग छुट्टी मनाने बाहर गए हुए हैं बच्चों के साथ, या बहुत ज़्यादा गर्मार का भी इसमें एक कारण रहा है। इस वजह से भी यहाँ पे EOI का जो गेम है वो थोड़ा सा ढीला रहा, EOI नहीं आई है इतनी। और ऐसे कई प्रोजेक्ट है, जैसे कि मैं क्रीसुमी की बात करूं, क्रीसुमी भी तुरंत बिक जाता था, लेकिन फेज जो थर्ड आया ना, इसमें थोड़ी सी स्लो देखने को मिली है सेल, बट बिक गया है। लेकिन कुछ यूनिट इनकी स्टूडियो में भी हैं और कुछ यूनिट इनकी रेजिडेंशियल टावर में भी है, वाटर साइड के अंदर भी। ठीक है, तो ये कहानी इसकी भी है। और अभी जैसे कुछ प्रोडक्ट अगर मैं लाइनअप बताऊं तो गंगा 85, मैं यहाँ लिख देता हूँ, गंगा 85 जो आने वाला है, वाइट लैंड 103 रेरा आ गया है, इसका भी रेरा आ चुका है। उसके बाद अगर मैं बात करूं गोदरेज 103, इसका नहीं आया है, आना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मैक्स स्टेट की 36A, ये आने वाला है। उसके बाद अंतारा ग्रुप जो कि मैक्स का ही है, जो सीनियर सिटीजन के ऊपर बनाता है, 36A में 2 टावर आएंगे। ठीक है, कुछ और भी प्रोडक्ट हैं जो एक्सटेंशन रोड के ऊपर आने हैं। गोल कोर्स एक्सटेंशन रोड पे सेक्टर 59 में आएगा। उसके बाद सेक्टर 66 की प्लानिंग चल रही है। उसके बाद SPR रोड पे एक डेवलपर और आ रहा है सेक्टर 70 के अंदर, जिसका रेट 20,000 रुपये के आसपास आना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो और भी आ रही हैं। तो दोस्तों, क्या मेरा यही पर्पज़ था कि हम EOI के चक्कर के अंदर आज प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये EOI का दौर ज़्यादा टाइम नहीं चलने वाला है, वही पीछे वाला ज़माना वापस आ रहा है। जैसे आज हम अगर हमारी लाइफ के अंदर भी देखें तो पुराना जो ज़माना था, धोती कुर्ता पहनते थे लोग, कुर्ता पजामा पहनते थे, वो लोग वापस पहनने लग गए हैं। वापस वही दौर आ गया है नॉर्मल सिंपल लाइफ का। तो वैसे ही जो कोई भी चीज़ हो वो ज़्यादा टाइम नहीं चलती, वो एक दौर होता है। जैसे कि आप दीनदयाल के प्लॉट लगा लो, दीनदयाल की थी चीज़ें बंद हो गई हैं, अब नहीं है। तो फिर आपका बिल्ड फ्लोर का कंसेप्ट आया, दीनदयाल के फ्लोर अच्छे खासे बिके बट अब नहीं है। अब वापस से लग्जरी का कंसेप्ट आया, हाई राइज का, तो चल रहा है लेकिन थोड़ा स्लो डाउन हो गया है। मार्केट में डिमांड थी तो वो लोग जो थे हाई राइज की डिमांड वाले वो शांत हो गए हैं, क्योंकि और है नहीं। अब वापस से जो टाइम आने वाला है दोस्तों, वो आने वाला है मिड सेगमेंट, यानी आपका 1 करोड़ तो नहीं आएगी चीज़, 1 करोड़ में तो मुश्किल है। अगर लग्जरी की बात करूँ मैं, यहाँ पे 2 करोड़ से लेके 4 करोड़ तक की चीज़ें आएंगी। और साइज़ की बात करें तो वही 1700 स्क्वायर फीट का साइज चलता था बाजार के अंदर, ज़्यादातर 1700 से लेके 2500 स्क्वायर फीट तक के साइज आने हैं। अब देखा जाए तो कुछ जो अफोर्डेबल जो प्रॉपर्टी थी, अफोर्डेबल की वजह से इस बाजार के अंदर 30 लाख रुपए का जो अफोर्डेबल बिकता था, क्योंकि 5000 स्क्वायर फीट का साइज आपका कारपेट का है और 1200 स्क्वायर फीट का साइज है वो आपका जो बैल्कनी है उसका है। तो मोटा मोटा साइज के ऊपर डिपेंड करता है। 30 लाख से लेके 36 लाख रुपए तक की आज के दिन अफोर्डेबल के फ्रेश की वैल्यू है।
ठीक है, जो कि एक मिडिल क्लास के लिए तो रही नहीं। अगर यही व्यक्ति अगर रीसेल तो खरीदना चाहता है तो 60 लाख से लेके 70 लाख रुपए तक का अफोर्डेबल आज के टाइम मिलता है, नॉन पार्किंग, नॉन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, नॉन आपके 100% पावर बैकअप, ये सब चीज़ें नहीं मिलती है। तो एक मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल ही नहीं रहा तो लग्जरी कैसे आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, EY ज़्यादा नहीं चलने वाली, ये जल्द ही चली जाएगी। तो आपके पास वापस से फिर ये ऐसा मौका आने वाला है कि आप या तो होल्ड करें चीज़ों को कुछ टाइम के अंदर, या फिर आपके पास मौका है कि किसी प्लॉटिंग टाउनशिप के अंदर भी आप पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि प्लॉट की डिमांड दोबारा हो रही है। क्योंकि इतने महंगे अपार्टमेंट क्यों खरीदे जब एक अच्छा खासा प्लॉट मिल रहा है, इतने महंगे बिल्डअप फ्लोर क्यों खरीदे, क्योंकि उस रेट में एक बिल्डअप प्लॉट मिल जाता है। अपने हिसाब से बनाएं, अपने हिसाब से वो करें। तो इस EY के चक्कर में क्यों हो जाए, क्योंकि लोग अब EY के चक्कर में जाना पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए EY का दोस्तों दी एंड होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे पास कंसल्टेंट्स लेने के लिए आते हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि खुद बायर इस टाइम बाजार के अंदर बड़ा कंफ्यूज है। बाजार में बायर क्या कंफ्यूज, यहाँ तक कि एजेंट भी कंफ्यूज हैं कि माल बेचें क्या, क्योंकि कुछ बिक नहीं रहा। और दूसरी चीज़ है कि क्योंकि प्रोडक्ट इतने बड़े आ रहे हैं, तो उस टाइप का जो NRI कस्टमर है, NRI कस्टमर के ऊपर मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा, जो कि एक मेन पॉइंट है NRI के लिए। आप लोगों के लिए, अगर आप NRI हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके टॉपिक पे एक बहुत खूबसूरत वीडियो बनाने वाला हूँ, और आपका स्कोप यहाँ पे गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में बढ़ने वाला भी है। तो दोस्तों EY के बारे में मैंने कुछ डिस्कस करना था आप लोगों से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों।